नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल योगाचार सुनील कुमार चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, काफ़ी दिन हो चुके हैं। हर रोज़ एक कहानी मैं सुनाया करता था आपको तो एक और आज मैं कहानी सुनाने के मूड में हूँ। तो होता क्या, दो मित्र होते हैं और एक मित्र बड़ा निर्धन होता है। तो आपस में डिस्कस वार्तालाप करते हैं कि यार कैसे धन की प्राप्ति हो। तो मित्र सलाह देता है कि भाई आप यमराज की पूजा कीजिए। बोले यमराज की पूजा? कि हाँ, यमराज की पूजा कीजिए, धन वो देंगे, उनको प्रसन्न कीजिए, तपस्या कीजिए, प्रार्थना कीजिए, तप कीजिए। तो दोस्तों, वो उनके मित्र के जो शब्द थे उनको सुन करके वो आराधना में लग जाते हैं यमराज की में। और यमराज की जब 1-1.5 साल हो जाती है तपस्या करते करते, तो यमराज जी प्रस्तुत होते हैं कि बताइए क्या चाहिए वत्स। तो वो बोलते हैं मुझे धन चाहिए। तो बताते हैं यमराज जी की धन चाहिए यदि आपको तो लक्ष्मी की पूजा करनी थी या किसी और इष्ट देव की पूजा करनी थी। मैं तो प्राणों को हरता हूँ, मेरे पास तो धन नहीं है। तो वो जिद पकड़ लेते हैं भक्त उनके, वो जो आराधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा विवश कर देते हैं यमराज जी को। तो वो बताते हैं कि भाई ऐसा करो, मैं एक आपको उपाय बताता हूँ, युक्ति बताता हूँ कि आप एक भगत बन जाइए और चारपाई जो होती है, जो रुग्ण अवस्था में जो बीमार हैं, तो यदि मैं उनके सिरहाने पे बैठा तो मैं दिखाई दूँ तो समझ लेना कि ये मृत्यु के बड़े नज़दीक है, समीप है। तो उसको आप डायरेक्टली बोल देना उनके परिजनों को कि भाई ये नहीं बच पाएगा, आप सेवा पानी जो अंतिम क्षण में की जाती है वो आप उनकी कर लें। तो और जिनके मैं औतन में दिखाई दूँ, यानी जो खाट होती है, चारपाई होती है, उस सिरहाना पे यदि मैं दिखाई दूँ तो वो बचेगा नहीं। और जिसके पातनों में दिखाई दूँ नीचे, तो वो मर नहीं सकता। तो उसके लिए आप कोई बबूत या जड़ी बूटी, आप कुछ भी आप पानी में घोल के दे सकते हैं तो वो बच जाएगा। इस तरीक़ा से आपकी कीर्ति फैलती चली जाएगी। आप एक बेहतरीन किस्म के वैद्य हकीम ये बन जाएंगे और धन की प्राप्ति आपको होने लग जाएगी। तो दोस्तों, वो ऐसा ही करता है। 1-2 साल में, 1-2 साल के पश्चात वो बड़े धनाढ्य व्यक्ति हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा धन आ जाते हैं और बड़े हंसी खुशी जीवन यापन कर रहे होते हैं वो भक्त। तो दोस्तों, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी ज़रूर है। तो जब कितने वर्ष बीत गए, 40-50 साल बीत गए ऐसे ही, लेकिन उस भक्त का भी तो एक दिन अंत आना था। तो एक दिन अपने घर पर ही वो चारपाई में लेटे हुए थे। तो यमराज जी सिरहाने आकर के बैठ जाते हैं। बोले यमराज जी आप सिरहाने के, भाई हाँ, अब तुम्हारा भी अंत आ चुका है और अब चलिए आप यमलोक। तो वो बड़ी शीघ्रता से वो उधर से पलट के उधर लेट जाते हैं। तो यमराज जी फिर इधर सिरहाने में बैठ जाते हैं। ऐसे ही 1-2 घंटे की जद्दोजहद चलती है। जो भक्त लोग हैं वो जाना नहीं चाहते यमराज जी के साथ, और यमराज जी हैं कि ठीक है अपनी बात पर कि मैं लेकर के ही जाऊंगा। तो बच्चे देख लेते हैं उनके कि आज पापा को क्या हो गए, जो बार बार करवटें बदलते हैं, कभी सिरहाने, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर। तो लगता है पापा की तबीयत ठीक नहीं है। और वो क्या करते हैं कि पापा को चारपाई पर ही खाट से बांध देते हैं। तो अब पापा हिल डुल नहीं सकते। तो दोस्तों, यमराज जी बोलते हैं कि अब बताइए भाई, बहुत भाग दौड़ कर लिया आपने खाट के ऊपर, अब तो आप ना इधर हो सकते ना उधर हो सकते हैं। बोले यमराज जी तुम्हारी तो क्या ताकत थी, ये तो मैं अपनों ने ही बांध दिए, नहीं तो तुम क्या औकात थी तुम्हारी कि तुम मुझे यहाँ से ले जाते। तो दोस्तों, कहानी का सार यही है, जो भी शख्स ग्रोथफुल होते हैं तो अपने ही लग जाते हैं टांग खींचने के लिए। लेकिन चिंतित ना हो, परेशान ना हो, कुंठित ना हो। परम पिता परमात्मा जिनके साथ होते हैं वो एक ना एक दिन ग्रोथ कर ही लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल इसी टाइम इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।